तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, रात के 8 बज चुके हैं और अभी अभी प्यारे बच्चों हमारे पास में आ चुका कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका जीव विज्ञान विषय का एकदम असली वाला पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका जीव विज्ञान विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। तो देखो बच्चों, इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का प्यारे बच्चों ये जीव विज्ञान विषय का पेपर होने वाला है, जिसमें टोटली आपसे प्यारे बच्चों 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 70 अंकों का पूरा पेपर होगा। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके कक्षा 12वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा के जीव विज्ञान विषय के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा, आप लोग इस पेपर को अच्छे से देखकर जाइएगा। अब चलो प्यारे बच्चों, मैं आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बता देता हूं, ताकि आपको पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों अच्छे से समझ में आ सके। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग देखकर जाइएगा अच्छे से, इस प्रकार का पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, वेलिसन एरिया में किस प्रकार का परागण होता है। देखो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका जल परागण आ जाएगा। सत्य फल का परिवर्धन होता है। देखो प्यारे बच्चों, सत्य फल का परिवर्धन क्या होता है, तो देखो इसका राइट आंसर आपका अंडा से आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संयुग्म जी एलिन है। देखो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, टीटी इसका राइट आंसर होगा ये वाला। अब चलो उसके बाद में मैं आपको आगे के क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। तो देखो आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ से आप लोग देख के जाना अच्छे से। प्रश्न नंबर 4 पर जो पूछा है, इंटरफेरोन प्रोटीन होते हैं। देखो बच्चों, इंटरफेरोन कैसे प्रोटीन होते हैं, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा विषाणुरोधी और आनुवंशिक अभियांत्रिकी में आणविक कैंची की तरह उपयोग किया जाता है। देखो बच्चों, 5वें जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इसका राइट आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन, निश्चित क्षेत्र में रहने वाली समस्त समष्टियों के उस स्थान को कहते हैं। 6ठे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे जो पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा जीवी समुदाय इसको कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक कि मैंने आपको सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों बता दिए। उसके बाद में देखो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग इन क्वेश्चन को समझ लें और पूरा का पूरा इसको याद कर लें। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, 150 द्वितीय शुक्र कोशिकाओं में शुक्राणु बनेंगे। कितने शुक्राणु प्यारे बच्चों बनेंगे, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 300 शुक्राणु बनेंगे। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, दूध से दही का निर्माण के द्वारा किया जाता है। देखो प्यारे बच्चों, दूध से दही का निर्माण जो है ना, लैक्टोबैसिलस के द्वारा किया जाता है। क्या लिखोगे, लैक्टोबैसिलस इसका राइट आंसर होगा लैक्टोबैसी। और इसके बाद में देखो अब आगे क्या लिखना होगा, लैक्टोबैसिलस और लैक्टिस इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख लें इसको। और अब अगला क्वेश्चन, डीएनए के एक कुंड में न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। तो देखो पर जो कितने न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, तो देखो इसका राइट आंसर आपका 10 आ जाएगा। और इंसुलिन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। देखो पर जो 4थे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर आपको यहाँ पर 2 लिख देना है। ऐसे जीव जिनकी आनुवंशिक संगठन को बदल दिया गया है उन्हें कहते हैं। तो देखो पर जो उसको कहते हैं जीएमओ। क्या लिख कर आओगे, जीएमओ कहते हैं, जेनेटिकल मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म इसको कहा जाता है। और अब अगला क्वेश्चन, पादपों को कहते हैं क्योंकि वह कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करते हैं। देखो 6ठे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया ना, इसमें आपको इस प्रकार से लिख कर आना होगा, जैविक स्तरीकारक। क्या कहते हैं, जैविक स्तरी और उसके बाद में कारक इसको कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक के प्यारे जो मैंने आपको सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को अपन देख लेते हैं। देखो प्यारे जो आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, यहाँ पर आपके पेपर में सत्य असत पूछे गए हैं। देखो सत्य असत में पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पुष्पी पौधों की आवृत्ति बीजी पौधे कहलाते हैं। देखो प्यारे जो ये आपका एकदम सत्य होगा। वैक्सोटोमी और ट्यूबेक्टोमी लिंग परीक्षण विधियाँ है। तो देखो प्यारे जो ये जो क्वेश्चन पूछा गया ना, दूसरे नंबर का, ये आपका असत्य हो जाएगा। समजात अंग की मूल संरचना का उद्भव समान होता है, लेकिन वे भिन्न भिन्न कार्यों के हेतु अनुकूल होते हैं। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे जो पूछा है, ये भी आपका सत्य होगा। नील हरित शैवाल मृदा के कार्बनिक पदार्थों की वृद्धि कर उसकी उर्वरता बढ़ाते हैं। देखो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे जो पूछा है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और सुनहरे चावल में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देखो प्यारे ये जो क्वेश्चन पूछा है, ये भी आपका सत्य होगा।
और जंतुओं में एनालिड सबसे अधिक समृद्ध जाति समूह हैं। देख बच्चों, ये जो क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में पूछा गया ना, ये भी आपका असत्य होगा। ठीक है, तो यहाँ तक कि मैंने आपको सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों बता दिए। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग जोड़ी का मिलान कर लें। जोड़ी में प्यारे बच्चों पहले नंबर की जो जोड़ी मिल रही ना, इसकी जोड़ी का मिलान आपको किसकी करना होगा, तो देखो इसकी जोड़ी का मिलान इससे हो जाएगा। लाइगेज की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपको डी नंबर से कर लेना होगा इससे। और एड्स की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका HIV से हो जाएगा। कहाँ पर लिखा है HIV, ये लिखा है। पेलिड्रोम की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपको किससे करना होगा, गेट से इसकी जोड़ी का मिलान हो जाएगा प्यारे बच्चों इससे। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन स्पर्धा की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपको किससे करना होगा, इसकी जोड़ी का मिलान इससे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक कि मैंने आपको सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों बता दिए हैं। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में प्रश्न नंबर 5 में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। IUDA का पूरा नाम, देखो प्यारे बच्चों IUD का पूरा नाम क्या है आपको बताना है। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, यहाँ से आपको इस प्रकार से लिख कर आना होगा। इंट्रा, क्या लिखोगे, इंट्रा, और उसके बाद में आगे लिखोगे प्यारे बच्चों यूरेटाइन, इंट्रा यूटेराइन, क्या लिखोगे, इंट्रा यूटेराइन, क्या लिखोगे, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख लें इसको। और अब अगला क्वेश्चन, आदि वायुमंडल में किस गैस की अनुपस्थिति होती है। देखो बच्चों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ऑक्सीजन, क्या लिखोगे, ऑक्सीजन इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, रुधिर में होने वाले कैंसर को कहते हैं। देखो बच्चों रुधिर में होने वाले कैंसर को क्या कहते हैं, इसको प्यारे बच्चों ल्यूकेमिया कहा जाता है। क्या कहते हैं, ल्यूकेमिया इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, बीटी कपास में स्थानांतरित कीटरोधी प्रोटीन का नाम क्या है। देखो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा क्राइप्रोटीन, क्या लिखोगे, क्राई और उसके बाद में प्रोटीन। ठीक है ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों ये होगा। और पृथ्वी के फेफड़े वन किसे कहते हैं। देखो बच्चों इसके अमेजन के वर्षा वन को कहते हैं, क्या लिखोगे, अमेजन, और उसके बाद में लिखोगे आगे वर्षा वन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षाओं में दे रखे हैं ना, इन सभी क्वेश्चन के आंसर अब आगे मैं आपको 1 बाय 1 करके बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका नहीं छूटेगा, मगर इसके लिए आपको इस पूरे वीडियो को अच्छी प्रकार से देख कर जाना होगा, तभी जाके प्यारे बच्चों आपको इन सभी के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो इसलिए प्यारे बच्चों आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस पेपर को अच्छी प्रकार से देखकर समझ कर जाइएगा, ताकि आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, अब चलो अपन जल्दी से अब आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को समझ लेते हैं, ताकि आप लोग प्यारे बच्चों अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सकें। पूरा का पूरा पेपर और उस पेपर का सॉल्यूशन प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ पर आपको बताया जाएगा। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन इन क्वेश्चन के उत्तरों को देखते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है ना, जिप्ट और गिफ्ट में 2 अंतर आपको बताने हैं। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। ये लिखा जिप्ट और गिफ्ट में 2 अंतर, पहला अंतर ये लिखा, दूसरा अंतर ये लिखा। ठीक है, और प्रश्न नंबर 7 को पढ़ते हैं, हीमोफीलिया रोग क्या है। तो देखो पर जो हीमोफीलिया रोग क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें। ये लिखा पूरा का पूरा क्वेश्चन का उत्तर। और उसके बाद में देखो पर जो प्रश्न नंबर 8, हार्डी विनबर्ग सिद्धांत का समीकरण लिखिए। तो देखो पर जो हार्डी विनबर्ग सिद्धांत का समीकरण ये लिखा है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। देखो अब आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, देख सकते हो यहाँ पर, जैव नियंत्रण से आप क्या समझते हैं। देख पर जो जैव नियंत्रण से आप क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 10, परजीवी जंतु क्या है। तो देखो परजीवी जंतु क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना। और इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 11, समष्टि घनत्व को परिभाषित करें। तो देखो पर जो समष्टि घनत्व को परिभाषित इस प्रकार से आपको कर देना है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 12, भारत में वन जीवों की विलुप्ति के 2 कारण आपको बताने। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो। ये भी मैंने आपको बता दिया पूरा का पूरा। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 13 को पढ़ते हैं, कॉपर्स ल्यूकोटाइम एवं एक्रोसोम के 2 कार्य आपको बताने। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो। ये भी मैंने आपको बता दिया है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखते हैं, ये इस प्रकार से आपके पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर प्यारे बच्चों ये पूछा गया, इसको भी देख लीजिएगा आप लोग। 14 के बाद के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखे हैं। प्रश्न नंबर 15 को प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, बायोगैस संयंत्र की संरचना आपको समझानी है। देखो बायोगैस संयंत्र की संरचना को आप लोग यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा समझ लेना। प्रश्न नंबर 16 को प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है देख सकते हो। प्रश्न नंबर 16, 17, 18 इस प्रकार से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखो 16वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखे हैं। प्रश्न नंबर 17 का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, उसको देख कर जाना। 17 के बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 18 का उत्तर आपको ये दे
दे रखा है, उसको भी देख कर जाना आप लोग पूरा का पूरा। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 का उत्तर प्यार जो ये दे रखा है उसको भी देख लेना आप लोग पूरा का पूरा। और उसके बाद के क्वेश्चन के उत्तर प्यार जो ये लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कि आपको मैंने सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। प्रश्न नंबर 20 का उत्तर ये लिखा है और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर ये दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कि मैंने आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यार जो अच्छे से बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यार जो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसा पेपर बताया ना, ठीक वैसा का वैसे पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा। अब इसी के साथ में प्यार जो इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।